हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताऊंगा 9वीं क्लास सीबीएसई बोर्ड 9th क्लास सीबीएसई बोर्ड चैप्टर 8 ए हाउस इज नॉट ए होम। ए हाउस इज नॉट ए होम 9th क्लास सीबीएसई बोर्ड 9th क्लास सीबीएसई बोर्ड। तो आइए शुरू करते हैं। माई फर्स्ट ईयर ऑफ हाई स्कूल फेल्ट awkward. My first year of high school felt awkward. मेरा उच्च विश्वविद्यालय में प्रथम वर्ष अटपटा महसूस हुआ। आफ्टर लीविंग जूनियर हाई at the head of my class with all the seniority the upper grade level could afford me. छोटे उच्च विद्यालय को छोड़ने के बाद जब मैं मेरी कक्षा मुखिया के रूप में था, It felt strange starting over as a freshman. सारी वरिष्ठता के साथ जो ऊपरी कक्षा के स्तर पर मुझे हासिल हो सकते थे, फिर सब कुछ नए सिरे से आरंभ करने में मुझे अजीब सा महसूस होता था। The school was twice as big as माई ओल्ड स्कूल। विद्यालय मेरे पुराने स्कूल से दुगना बड़ा था। एंड टू मेक मैटर्स रोज माई क्लोजेस्ट फ्रेंड वेयर सेंड टू ए डिफरेंट हाई स्कूल। आई फेल्ट वेरी इसोलेटेड। और मामला और ख़राब इसलिए था क्योंकि मेरे निकटतम मित्रों को एक अलग उच्च विद्यालय में भेज दिया गया। मैंने अपने आप को काफ़ी अलग थलग महसूस किया। 1 मिनट स्टूडेंट। I missed my old teachers so much that I would go back and visit them. मैंने अपने पुराने अध्यापकों को इतना ज़्यादा याद किया कि मैं वापस जाता और उनसे मुलाकात करता। They would encourage me to get involved in school activities so that I could meet new people. वे मुझे विद्यालय के क्रियाकलापों में शामिल होने के लिए उत्साहित करते ताकि मैं नए लड़कों से मिल सकूं। They told me that in time I would adjust and probably end up loving my new school more than I had my old one. उन्होंने मुझे बताया कि कुछ ही समय में मैं अपने आप को समायोजित कर लूँगा और संभवतः अंत में अपने नए विद्यालय को अपने पुराने विद्यालय से भी ज़्यादा चाहने लगूँगा। They made me promise that when that happened I would still come by and visit them for time to time. I understand the psychology in what they were saying, but I took some comfortable in it nonetheless. उन्होंने मुझे वादा लिया कि जब ऐसा होता है तब मैं भी आऊं और उनसे समय समय पर मुलाकात करूं। मैं उस मनोस्थिति को समझ
सकता हूँ जिसमें वो कह रहे थे, परंतु मुझे फिर इसमें कुछ राहत का अनुभव हुआ। One Sunday afternoon, not long after I had started high school, एक रविवार की दोपहर को ज़्यादा लंबे समय बाद नहीं, अर्थात कुछ ही दिनों बाद, जब से मैंने उस उच्च स्कूल जाना आरंभ किया था। I was sitting at home at our dining room table doing homework. मैं घर पर बैठा अपने भोजन कक्ष की मेज पर गृह कार्य कर रहा था। It was a cold and windy fall day. यह एक ठंड एवं हवादार पतझड़ का दिन था। And we had a fire going in our fireplace. और हमने अग्नि स्थल पर आग जला रखी थी। As usual, my red tabby cat were lying on top of all my papers. हमेशा की तरह मेरी लाल चितकबरी बिल्ली मेरे सभी कागजों के ऊपर जोर जोर से गुर्राट करती हुई purring loudly and occasionally swatting at my pen for entertainment sake, करते हुए कभी कभी मनोरंजन के लिए मेरे पेन पर तीव्र प्रहार करते हुए बैठी थी। She was never far from me. वह कभी मेरे से दूर नहीं रही थी। I had rescued her when she was a kitten, and somehow she knew that I was the one responsible for giving her the good life. मैंने उसे तब बचाया था जब वह शिशु बिल्ली थी, और किसी प्रकार वह समझ गई थी कि मैं ही वह व्यक्ति था जिसने उसे एक अच्छी जिंदगी प्रदान की थी। My father kept stoking the fire to keep the house nice and warm. घर को अच्छा एवं गर्म रखने के लिए मेरी माँ आग में कोयला डालती रही। Suddenly I smelled something strange, and then I noticed it smoking, pouring in through the seams of the ceiling. अचानक मुझे कुछ अजीब सी गंध आई, और तब मैंने इस पर ध्यान दिया। धुआं छत के जोड़ में से अंदर आ रहा था। धुएं ने कमरे को इतनी जल्दी भरना शुरू कर दिया कि the smoke began to fill the room so quickly that, मतलब स्मोक माने धुआं, began to भरने लगा the room so quickly, धुआं रूम में इतनी जल्दी से भरने लगा that कि we could barely see, कि हम मुश्किल से देख पा रहे थे। ग्रोपिंग, groping our way to the front door. वह कभी मेरे फ्रंट डोर, घर को अच्छा एवं गर्म रखने के लिए मेरे में कोयला डालती गई। कहाँ पहुंचा था मैं? वे टू फॉर्म अवर डे, हम मुश्किल से देख पा रहे थे। अवर वे टू द फ्रंट डोर, दरवाजे के सामने की तरफ अपना रास्ता बनाते हुए। वी ऑल रैन आउट इनटू द फ्रंट यार्ड, हम सभी बाहर सामने के आंगन की तरफ भागे।
By the time we made our way outside, the whole roof was engulfed in flames and it was spreading quickly. उस समय तक जब हम बाहर आए थे, सारी छत अग्नि की ज्वालाओं में लिपटी हुई थी और यह तेजी से फैल रही थी। I ran to the neighbors to call the fire department while I watched my mother run back into the house. मैं अग्निशमन विभाग को बुलाने के लिए पड़ोसियों की तरफ दौड़ा, जबकि मैंने अपनी माँ को वापस घर के अंदर भागकर जाते हुए देखा। My mother then ran out of the door, carrying a small metal box full of important documents. फिर मेरी माँ हाथ में छोटा धातु का डिब्बा लिए हुए भागकर घर के बाहर आई, जो कि महत्वपूर्ण कागजातों से भरा हुआ था। She dropped the case on the lawn and in a crazed state ran back into the house. उसने डिब्बों को घास के मैदान पर गिरा दिया और पागलपन की अवस्था में वापस घर के अंदर दौड़ी। I knew what she was after. मैं जानता था कि वह किस चीज को लेने गई है। My father had died when I was young, and I was certain that she was not going to let his pictures and letters go up in flames. मेरे पिताजी की मृत्यु उस समय हो गई थी जब मैं छोटा था, और मुझे विश्वास था कि उनकी तस्वीरों और पत्रों को ज्वाला में जलने नहीं देंगी। वे ही केवल वो चीज थी। They were the only things that she had to remember him by. वे ही केवल वो चीजें थी जिनके द्वारा हम उन्हें याद कर सकते थे। Till I screamed at her, "Mom, no!" फिर मैं भी उसकी तरफ चीखा, "माम नहीं!" I was about to run after her. मैं उनके पीछे दौड़ने ही वाला था। When I felt a large hand hold me back. जब मैंने एक बड़े हाथ को मुझे पीछे से पकड़ते हुए महसूस किया। It was a fireman. I had not even noticed that the street had already filled with fire trucks. यह एक अग्निशमन था। मैंने यह भी ध्यान नहीं दिया था कि सड़क अग्निशमन विभाग के ट्रकों से भर गई थी। I was trying to free myself from his grasp. मैं स्वयं को उसकी पकड़ से मुक्त कराने का प्रयास कर रहा था, चिल्लाते हुए। You don't understand. My mother's in there. तुम नहीं समझते, मेरी माँ वहाँ अंदर है। He held on to me while other firefighters ran into the house. उसने मुझे पकड़े रखा जबकि दूसरे अग्निकर्ता घर के अंदर दौड़े। He knew that I was not acting very logically and that if he were to let go, I had run. He was right. वह जानता था कि मैं अनुरूप व्यवहार
नहीं कर रहा था, और यह कि यदि वह छोड़ देगा तो मैं अंदर दौड़ जाऊंगा। वह सही था। इट इज ऑल राइट, दे विल गेट हेयर हर, ही सेड। सब ठीक है, वे उसे ले आएंगे, उसने कहा। ही wrapped a blanket around me. He wrapped a blanket around me and set me down in our car. उसने मेरे चारों ओर ऊपर एक कम्बल लपेटा और मुझे अपनी कार के पास बैठाया। Soon after that, a fireman emerged from our house with my mom in tow. इसके शीघ्र बाद एक अग्निकर्ता मेरी माँ को घसीटते हुए हमारे घर से बाहर निकाला। He quickly took her over to the trunk and put an oxygen mask on her. वह शीघ्रता से उसे ट्रक के पास ले गया और उसके ऊपर ऑक्सीजन मास्क रख दिया। I ran over and hugged her. मैं दौड़कर गया और उसे गले लगा लिया। All those times I ever argued with her and hated her vanished at the thought of losing her. इस समय तक मैंने जो भी बहस तथा घृणा उससे की थी, जिसे खोने के विचार से लुप्त हो गई। She is going to be okay, said the fireman. वह ठीक हो जाएगी, अग्नि सेवक ने कहा। She just inhaled a little smoke. उसने केवल थोड़ा सा धुआं सूंघ लिया है। And then he ran back to fight the fire, while my mother and I sat there dazed. I remember watching my house burn down and thinking that there was nothing I could do about it. और फिर वह आग से मुकाबला करने के लिए वापस दौड़ गया, जबकि मेरी माँ और मैं विस्मित होकर वहाँ बैठे रहे। मुझे अपने घर को जलकर नीचे गिरते हुए देखना याद है, और यह सोचता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं था जो मैं उसके बारे में नहीं कह सकता था। 5 hours later, 5 घंटे के बाद, the fire was finally out. आग आखिरकार बुझा दी गई। 5 घंटे के बाद आग आखिरकार बुझा दी गई। Our house was almost completely burned down. But then it struck me. हमारा घर लगभग पूरी तरह जल गया था, परंतु तब अचानक मेरे दिमाग में आया। But then it struck, मेरे दिमाग में आया, I had not seen my cat. मैंने अपनी बिल्ली को नहीं देखा। अभी तक मैंने अपनी बिल्ली को नहीं देखा। Where was my cat? कहाँ है मेरी बिल्ली? Much to my horror, I realized that she was nowhere to be found. मेरी बिल्ली कहाँ थी? मेरे डर की सीमा न रही जब मैंने महसूस किया कि वह कहीं भी नहीं दिखाई दे रही थी। Then all at once it hit me. The new school, the fire, my cat. I broke down in tears and cried.
आई वॉज सफरिंग लॉस बिग टाइम। फिर एकदम से मेरे दिमाग में बात आई, नया विद्यालय आग, मेरी बिल्ली। मैं आंसुओं से फूटा पड़ा और चिल्लाता रहा। मैं बड़े समय से क्षति से पीड़ित हो रहा था। द फायरमैन would not let us go back into the house that night. अग्निशमक ने उस रात हम घर के अंदर वापस नहीं जाने दिया। अग्निशमक ने उस रात हम लोगों को घर के अंदर नहीं जाने दिया। It was still too dangerous, dead or alive. I cannot imagine living without knowing about my cat. यह अभी भी काफ़ी खतरनाक था, मृत या जीवित। मैं अपनी बिल्ली के बारे में जाने बिना वहाँ से जाने की कल्पना भी नहीं कर सकता था। Regardless, I had to go. We piled into car with just the clothes on our backs and a few of the fireman's blanket and made our way to my grandparents' house to spend the night. उदासीनता से मुझे जाना ही पड़ा। हम अपनी पीठ पर पहनते हुए कपड़ों के साथ और थोड़े बहुत कंबलों के साथ जो अग्निशमकों के थे, गाड़ी में सवार हुए और अपने दादा दादी के घर रात बिताने के लिए चले गए। द नेक्स्ट डे मंडे, अगला दिन सोमवार था। आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल गया। When the fire broke out, I was still wearing the dress I had worn to church that morning, but I had no shoes. अगला दिन सोमवार था, मैं विद्यालय गया। जब आग लगी मैं अभी भी वही पोशाक पहने हुए था जो कि मैंने सुबह चर्च जाते हुए पहनी हुई थी, परंतु मेरे पास कोई जूते भी नहीं थे। I had kicked them off when I was doing my homework. They became yet another casualty of the fire. जब मैं अपना गृह कार्य कर रहा था तो मैंने उन्हें उतार फेंका था। वे भी आग को भेंट चढ़ चुके थे। So I had to borrow some tennis shoes for my aunt. इसलिए मुझे अपनी चाची से टेनिस के जूते उधार मांगने पड़े। Why could not I just stay home from school? क्योंकि मैं घर पर ठहर नहीं सकता था। विद्यालय में जाने के बजाय मैं घर ठहर नहीं सकता था। My mother would not hear of it. मेरी माता ने यह सब नहीं सुना। मेरी माँ इस बारे में कुछ नहीं जानती थी। परंतु I was totally impressed by
ओवरथिंक, परंतु मैं सब चीज़ों से पूर्ण रूप से परेशान हो गया था। द क्लोथेज आई वाज वेयरिंग looked weird. I had no books or homework and my back page was gone. कपड़े जो मैंने पहने हुए थे वो विलक्षण लगते थे। मेरे पास कोई किताबें या गृहकार्य भी नहीं था। I had my life in that backpack. The more I tried to fit in, the worse it go. मेरा पीठ बस्ता चला गया। मेरी जिंदगी उस पीठ बस्ते में थी। जितनी ज़्यादा मैंने समायोजना करने की कोशिश की उतनी ज़्यादा स्थिति बिगड़ गई। Was I destined to be an outcast and a geek all my life? That is what it felt like. I did not want to grow up, change or have to handle life. If it was going to be this way, I just wanted to curl, curl up and die. क्या सारी जिंदगी निर्वासित और दुखी परेशान रहना मेरे भाग्य में लिखा था? ऐसा ऐसा ही कुछ मैंने महसूस किया। मैं बड़ा होना, बदलना या जिंदगी को इसी प्रकार चलना नहीं चाहता था। मैं तो बस सिमट कर मरना चाहता था। और कितना है? अभी बहुत बड़ा है। इसके बाद नहीं है, इसके बाद नहीं है, बहुत बड़ा है। स्टूडेंट 1 मिनट का टाइम दे दो, पेशाब लगे है, पेशाब करके आता हूँ। ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 मिनट। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम बैक। हाथ धोया हूँ, हाथ पोंछ लूँ, उसके बाद स्टार्ट करता हूँ।
कहाँ पहुंचा था? पहुंचा कहाँ था? ये हो गया था, ये भी हो गया था। यहाँ पहुंचा था। आई वॉकड अराउंड स्कूल लाइक ए जम्बी। मैं विद्यालय के चारों ओर निरुत्साहित व्यक्ति की तरह घूमा। एवरीथिंग फेल्ट surreal and I was not sure what was going to happen। प्रत्येक चीज अजीब लगती थी और मुझे विश्वास नहीं था क्या होने जा रहा था। All the security I had known from my old school, my parents, my house and my cat had all been ripped away। सारी सुरक्षा जो मैं अपने पुराने विद्यालय में जानता था, मेरे मित्र, मेरा घर, मेरी बिल्ली, सभी बलपूर्वक छीन लिए गए थे। फिर जब I walked through what used to be my house after school that day, जब मैं विद्यालय के बाद उस दिन वहां से आगे बढ़ा जो कि मेरा घर हुआ करता था। I was shocked to see how much damage there was। Whatever had not burned was destroyed by the water and chemicals they had used to put out the fire। मुझे देखकर गहरा धक्का लगा कि कितनी ज़्यादा क्षति हुई थी। जो भी चीज़ जली नहीं थी वो उन पानी तथा रसायनों से नष्ट हो चुकी थी जिनका इस्तेमाल उन्होंने आग बुझाने के लिए किया था। The only material things are not destroyed were the photo album, documents and some other personal items that my mother had managed to heroically rescue, but my cat was gone and my heart ached for her। केवल भौतिक चीज़ें जो नष्ट नहीं हुई थी वे थी फोटो एल्बम, दस्तावेज और कुछ अन्य व्यक्तिगत चीज़ें जो कि मेरी माँ साहसी रूप से बचाने में समर्थ हुई थी, परंतु मेरी बिल्ली जा चुकी थी और मेरा हृदय उसके लिए तड़पता था। There was no time to grieve। My mother rushed me out of the house। दुख मनाने का समय नहीं था, मेरी माँ मुझे घर से बाहर ले गई। We would have to find a place to live and I would have to go buy some clothes for school। बाहर ले गई, हमें रहने के लिए जगह तलाशनी होगी और मुझे विद्यालय के लिए कुछ कपड़े खरीदने के लिए जाना होगा। We had to borrow money from my grandparents because there were no credit cards, cash or even any identification to be able to withdraw money from the bank। हमें मेरे दादा दादी से पैसे उधार लेने पड़े क्योंकि कोई क्रेडिट कार्ड, नकद या कोई पहचान का प्रमाण पत्र नहीं बचा था ताकि बैंक से पैसा निकाला जा सके।
Everything had gone up in smoke. सब कुछ धुएं में खत्म हो गया था. That week the rubble that used to be our house was being cleared off the lot. उस हफ्ते पत्थर या ईंट के टुकड़े जो कि हमारा घर हुआ करता था उससे राख के ढेर को साफ किया जा रहा था. Even though, यद्यपि, we had rented an apartment nearby, I would go over to watch them clear away debris, hoping that my cat was somewhere to be found. यद्यपि हमने एक फ्लैट पास ही किराए पर ले लिया था, मैं वहां जाता और उन्हें मलबे को साफ करते हुए इस आशा से देखता कि मेरी बिल्ली कहीं मिल जाएगी. वह चली गई थी. शी वाज गोन. वह चली गई थी. आई केप्ट थिंकिंग अबाउट हर एज दैट vulnerable little kitten. In the early morning, when I would disturb her and get out of bed, she would tag along after me, climb up my robe, and crawl into my pocket to fall asleep. I was missing her terribly. मैं उस घाव पहुंचाने वाली छोटी बिल्ली के बारे में सोचता रहा. सवेरे जल्दी ही जब मैं उसे परेशान करता और बिस्तर से बाहर आता, वह मेरे पीछे पीछे चली आती और मेरे लपादे पर चढ़ती और सोने के लिए जेब में सरक जाती. मैं उसकी बहुत ज़्यादा कमी महसूस करता हूँ. It always seems that bad news spread quickly. ऐसा हमेशा प्रतीत होता है कि बुरा समाचार जल्दी फैलता है. And in my case it was no different. और मेरे मामले में यह कोई अलग नहीं था. Everyone in high school, including the teachers, was aware of my plight. उच्च विद्यालय में हर कोई अध्यापकों समेत मेरी पीड़ा के बारे में जानता था. मैं परेशान था. I was embarrassed as if somehow I were responsible. What a way to start off at a new school. This was not the kind of attention I was looking for. मैं परेशान था जैसे कि किसी प्रकार मैं जिम्मेदार हूँ. क्या तरीका था एक नए विद्यालय की शुरुआत का. मैं कोई इस प्रकार का ध्यान नहीं चाहता था. The next day at school, people were acting even more strange than usual. अगले दिन विद्यालय में लोगों का व्यवहार हमेशा से भी ज़्यादा विचित्र था. I was getting ready for gym class at my locker. मैं अपने लॉकर के पास अपनी जिम की कक्षा के लिए तैयार था. मैं अपने लॉकर के पास अपनी जिम की कक्षा के लिए तैयार हो रहा था. People were milling around me, asking me to hurry up. लोग मेरे चारों ओर इकट्ठा हो रहे थे, मुझसे जल्दी करने के लिए कह रहे थे. I thought it strange. मैंने इसे अजीब समझा. But in the light of the past few weeks, nothing would surprise me.
It almost seemed that they were trying to show me into the gym. परंतु पिछले कुछ हफ्तों को देखते हुए कोई चीज़ मुझे आश्चर्यचकित नहीं कर सकती थी। लगभग यह लगता था कि वो मुझे जिम में ढकेलना चाहते थे। Then I saw why. There was a big table set up with all kinds of stuff on it just for me. फिर मैंने जाना क्यों वहाँ मध्य में एक बड़ी मेज वस्तुएं, कापियाँ, सभी प्रकार के अलग अलग वस्त्र पर सभी प्रकार तरह का आवश्यक सामान केवल मेरे लिए लगाया गया था। कहाँ पहुंचा था? Then I saw there was a big table set up with all kind of stuff on it just for me. वहाँ वस्तुएं, कापियाँ, वहाँ पर बड़े टेबल लगाया गया था, उस पे वहाँ पर सभी तरह का आवश्यक सामान केवल मेरे लिए लगाया गया था। They had taken up a collection and bought me school supplies, notebook, all kinds of different clothes, jeans, top, suit, short, it. उसमें वस्तुएं, कापियाँ, सभी प्रकार के अलग अलग वस्त्र, जीन्स, टॉप, स्वेट सूट खरीद लिए थे। इट वॉज लाइक क्रिसमस। यह क्रिसमस की तरह था। आई वॉज ओवरकम बाई इमोशन। पीपल हु हैड नेवर स्पोकन टू मी बिफोर वेयर कमिंग अप टू मी टू इंट्रोड्यूस देमसेल्फ। मैं भगवान से ओत-प्रोत हो गया। जिन लोगों ने मेरे से पहले कभी बात तक नहीं की थी, वो अपना परिचय देने के लिए मेरे पास आ रहे थे। I got all kinds of invitations to their house. मुझे उनके घर जाने के लिए हर प्रकार के निमंत्रण मिले। Their genius outpouring of concern really touched me. उनके उचित रूप से चिंतित व्यक्ति करने के लिए उनके उचित रूप से चिंतन व्यक्त करने के तरीके ने मेरे दिल को छू लिया। In that instant, I finally breathed a sign of relief and thought for the first time that things were going to be okay. I made friends that day. उसी क्षण मैं आखिरकार राहत की आह भरी और पहली बार सोचा कि ये चीज़ें ठीक होने जा रही हैं। मैंने उस दिन मित्र बनाए। A month later, I was at my house watching them rebuild it, but this time it was different. I was not alone. I was with two of my new friends from school. एक महीने बाद मैं अपने घर पर उनका पुनः निर्माण करते देख रहा था, परंतु इस बार यह अलग था। मैं अकेला नहीं था, मैं अपने विद्यालय के दो नए मित्रों के साथ था। It took a fire for me
to stop focusing on my feeling of insecurity and open up to all the wonderful people around me. इसमें मुझे वक्त लगा कि मैं असुरक्षा की भावना के ऊपर ध्यान केंद्रित करना बंद कर दूं और मेरे आसपास जो भी लोग हैं उनसे खुलकर बातें करूं। No, I was sitting there watching my house being rebuilt when I realized my life was doing the same thing. अब जब मैं वहां बैठकर अपने घर को दोबारा बनते हुए देख रहा था, तब मैंने महसूस किया कि मेरे जीवन का भी कुछ ऐसा ही हाल था। While we sat there on the curb planning my new bedroom, I heard someone walk up to me from behind and say, "Does this belong to you?" जब हम वहाँ किनारे पर अपने नए शयन कक्ष की योजना बनाते हुए बैठे थे, मैंने किसी को मेरे पास पीछे से चलकर आते हुए और कहते हुए सुना। When I turned around to see who it was, I could not believe my eyes. क्या यह तुम्हारी है? जब मैं यह देखने के लिए मुड़ा कि क्या चीज़ थी, मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। A human was standing there holding my cat. उसकी बिल्ली मिल गई, समझे? उसकी बिल्ली मिल गई। A human was standing there holding my cat. एक औरत वहाँ मेरी बिल्ली को पकड़े खड़ी थी। I leaped up and grabbed her out of the human's arm. मैं कूदा और उसको उस महिला के हाथों से झटक लिया। I held her. I held her close to me and cried into the beautiful orange fur. मैंने उसे अपने करीब पकड़े रखा और उसके सुंदर संतरी बालों में मुंह छिपाकर रो पड़ा। She purred happily. My friends were hugging me, hugging the cat and jumping around. उसने खुशी से गुड़गुड़ाहट की आवाज़ की। मेरे मित्र मुझे गले से लगा रहे थे, बिल्ली का आलिंगन कर रहे थे और आसपास कूद रहे थे। Apparently, my cat had been so freaked by the fire that she ran over a mile away. स्पष्ट रूप से मेरी बिल्ली आग से इतनी ज़्यादा घबरा गई थी कि वह 1 मील दूर भाग गई थी। Her caller had our phone number on it, but our phone had been destroyed and disconnected. उसकी कॉलर पर हमारा फ़ोन नंबर लिखा था, लेकिन हमारे टेलीफोन नष्ट हो गए थे और कट गए थे। This wonderful human took her in and worked hard to find out whose cat it was. Somehow, she knew this cat was loved and surely missed. इस सुंदर औरत ने इसे संभाला और यह ढूंढने में मेहनत की कि यह बिल्ली किसकी थी। किसी प्रकार वह समझ गई थी कि यह इस बिल्ली को प्यार किया जाता था और निश्चय रूप से याद
किया जाता था। As I sat there with my friend and my cat curled up in my lap, जब मैं वहाँ पर अपने मित्रों के साथ बैठा हुआ था और मेरी बिल्ली मेरी गोद में दुबकी हुई थी, all the overwhelming feeling of loss and dread seemed to diminish। हानि और त्रासदी से भरी सभी भावनाएं कम होती हुई दिखाई पड़ती थी। I felt gratitude for my life, my new friends, the kindness of a stranger, and the loud purr of my beloved cat. My cat was back, and so was I। मुझे अपनी ज़िंदगी के प्रति, नए दोस्तों के प्रति, अजनबी की दयालुता के प्रति और मेरी प्यारी बिल्ली की जो ज़ोर ज़ोर से गुर्राहट की आवाज़ के प्रति कृतज्ञता महसूस हुई। मेरी बिल्ली वापस आ गई थी और इसके साथ मैं भी। ख़त्म कहानी।